जय भीम साथियों, कैसे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से सनातन धर्म चर्चा में चल रहा है। पहले हिंदू धर्म था। जब लोगों को पता चला कि हिंदू आखिर में है क्या, क्या बवाल है, कौन सा धर्म है, ये धर्म है भी कि नहीं है, तो जब लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई तो हिंदू से हटा के अब सनातन, एक नई चीज़ आ रही है। सनातन सनातन क्या है। अभी हाल में एक फिल्म आई है जवान, उसमें बहुत सारे मुद्दों को उठाया गया। अभी हाल में ही थोड़े दिन पहले उदयनिधि ने, तमिलनाडु के सीएम के बेटे, और अभी साउथ इंडिया के जाने माने एक्टर प्रकाश राज ने भी कहा, इन्होंने कहा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म एक अछूत की तरह, एक डेंगू मलेरिया की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह है, और इसका खात्मा होना ज़रूरी है। विवाद हुआ, विवाद अभी तक चल रहा है। कईयों ने कहा उदयनिधि की मतलब फ़ोटो पे जूते मारे, कईयों ने फ़ोटो को तलवार से काटा, और एक ने तो 10 करोड़ का इनाम रख दिया कि जो उसका सर लाएगा 10 करोड़ का इनाम पाएगा। तो यहाँ इस देश में इस तरह की बातें हो जाती हैं। क्या ये कानून सम्मत बात है? कानून से ऊपर है ये सब, जिसने कह दिया कि 10 करोड़ देंगे, सर लेके आओ। तो ये क्या चीज़ है? तो ये दरअसल वही काल्पनिक टनाटन धर्म है, टनाटन या सनातन, जो भी, मैं टनाटन ही बोलूँगा इसको। ये वही चीज़ है, और इसमें इस सनातन का मतलब यही है कि जो इनकी मनुस्मृति थी उसके हिसाब से राजकाज चालू होगा। किस्तों में मनुस्मृति लागू हो रही है, यह आपने देख भी लिया। राजदंड का इस्तेमाल किया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको जो संसद में लगाया गया, नई संसद में, तो उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उसे गलत ढंग से दर्शाया गया। अभी हाल में G20 सम्मेलन हुआ तो उसमें सोने चांदी के बर्तनों में विदेशियों को खाना खिलाया, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति का और भारतीय संविधान का जो चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको उस पर उकेरा गया। तो एक तरह से उस चिन्ह की इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इवन ये जो मौजूदा सरकार है, इनके लिए तो भारत के झंडे की भी कोई वैल्यू नहीं है। जो आज अपने आप को राष्ट्रभक्त बनते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो इनके जो नागपुर का इनका हेड ऑफ क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, उस पर सालों तक भारतीय झंडे का नामो निशान नहीं था। ये 1995 या 98 में कुछ लोग घुसे जो देशभक्त थे, उन्होंने वहाँ पर जाके झंडा तक फहराया। उसके बाद उनको पुलिस में दे दिया गया और केस में चला, आगे घटना का पता नहीं क्या था। तब से भले ही अब जो आज देशभक्त बनते हैं, इनके जो पूर्वज थे, इस संस्था के जो पूर्वज थे, एक्चुअली संस्था क्या, अनरजिस्टर्ड संस्था है, आज तक रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो इस संस्था का जो गोलवालकर या जो भी थे, तो जो हेड था इसके, इन्होंने अंग्रेज़ों से उस वक्त भी कहा था, 21 बार माफ़ी मांगी इसने, और माफ़ी मांगने के बाद में इन लोगों ने कहा भी अंग्रेज़ों से कि आप लोग ना जाएं देश छोड़कर, हम आपके अंडर में काम करना चाहते हैं। इंग्लैंड की महारानी को गार्ड ऑफ ऑनर देते थे आधा कच्चा पहनकर। तो ये सब क्या था? तो ये महागुलाम जो गुलाम थे, आज उनको लग गया कि इस देश पर राज करना है। तो हमारा देश बहुजन समाज के लोगों का देश है, 90% बहुजन समाज के लोग हैं, और जो कि देश से प्यार करते हैं, इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश से प्यार करते हैं। तो उनकी दुखती रग क्या है? उनकी दुखती रग है देशभक्ति। इस देश को प्रेम करते हैं और उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सारे सवर्ण मुसलमान, यानी अशरफ मुसलमान या फिर ब्राह्मण, यही पकड़े गए हैं, यही पकड़े जाते हैं। बहुजन समाज के लोगों में शायद ही कोई बिरला इक्का दुक्का रहा होगा, कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब ऐसे हैं। इक्का दुक्का 0.0001% कोई मतलब भटकता हुआ व्यक्ति होगा तो होगा, इसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें इस देश की हर चीज़ से प्यार है, चाहे बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान हो, चाहे राष्ट्रीय चिन्ह हो हमारा, या राष्ट्रीय ध्वज हो, झंडा हो। तो मेरा बहुजन समाज के लोगों से यही कहना है कि पहले जो हो गया सो हो गया, आप लोग किसी भी धर्म को मान रहे हैं, मानते रहिए, लेकिन इस देश को बचाने की लड़ाई ज़रूर लड़िए, वरना कल ये होगा कि जब आपके बच्चों के गले में मटका लटकाया जाएगा तो वो पूछेंगे, पिताजी उस वक्त कहाँ थे आप, आपने क्यों नहीं रोका इसको। इसलिए यह सही समय है कि हम लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए, और क्या सही है हमारे लिए, क्या हमारे लिए गलत है, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। यदि हम आज जानकारी रखेंगे, आज सही समय ये है
कि हमें सोशल मीडिया पे जितने चैनल हैं बहुजन समाज के, उनको सपोर्ट करना चाहिए और मोदी मीडिया का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि इसमें टोटल भ्रामक खबरें दिखाई जाती हैं और ये आपके ब्रेन वॉश करते हैं आपका। इसलिए यदि आप वाकई में चाहते हैं कि इस देश की सत्ता आपके हाथ में आए, तो यह सही समय है सत्ता परिवर्तन करने का। मेरी आपसे यही विनती है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप समझिए, तथागत बुद्ध ने कहा था कि आप अपने तर्कों का इस्तेमाल करिए, क्या सही है क्या गलत है आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या ये लोग आपका भला करने वाले हैं? हम लोग दो ही पक्षों की तरफ भागते हैं, या तो कांग्रेस से दुखी हो गए तो 10 साल पहले 9 साल पहले भाजपा की तरफ भाग आए, भाजपा पे दुखी हो गए तो फिर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। क्या बहुजन समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है? क्या बहुजन समाज की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए? हम बड़ा बना सकते हैं उन पार्टियों को अगर हम चाहें तो, लेकिन हम चाहेंगे तब, चाहने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय केंद्र विज्ञान।